दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं अमित दुबे आज के इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में आप सारे लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम हेल्थ से रिलेटेड है, तो हेल्थ से रिलेटेड एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपके बीच में शेयर करना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले जानना चाहूंगा इस हॉल में कितने ऐसे लोग हैं जो एक्यूप्रेशर के बारे में पहले से जानते हैं। प्लीज रेज योर हैंड। आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही कम लोग, और शायद यही कारण था कि जब मैं आ रहा था आपकी तालियां कम बजी, क्योंकि दोस्तों एक्यूप्रेशर वालों का मानना है कि हमारे हथेली में बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जिनके दबने मात्र से हजारों बीमारियां खत्म होती है। लेकिन समस्या यह है कि हम में से किसी को नहीं पता कि कौन से पॉइंट दबने से कौन सी बीमारियां खत्म होती है। दोस्तों आप सब यहाँ आए, आज आपको मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि जब हम ताली बजाते हैं तो ताली बजाने से हजारों पॉइंट्स एक साथ दबते हैं और उनके दबने से हजारों बीमारियां खत्म होती है। तो शायद आज के बाद जब भी आपको कहीं ताली बजाने का मौका मिलेगा शायद आप पीछे नहीं रहेंगे। और दोस्तों आज समय भी है, मौका भी है, तो एक जोरदार तालियां आपके सेहत के नाम पे। दोस्तों जैसे हेल्थ की बात होती है तो सामने वाले बहुत सारे लोगों के डाउट होता होगा कि सामने खड़ा शख्स कोई डॉक्टर है क्या। तो मैं आपको अपना परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों माई सेल्फ अमित दुबे, मैं एक बीएचयू का स्टूडेंट हूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। क्योंकि दोस्तों बीमारियां दो तरह की होती है, एक होता है डिजीज, एक होता है लाइफ स्टाइल डिजीज। अगर हम डिजीज की बात करें, किसी के हार्ट का ऑपरेशन करना पड़े, किसी के किडनी का ऑपरेशन करना पड़े, तो कोई भी स्पेशलाइजेशन जिसमें रिस्क हो, जिसमें केमिकल्स इस्तेमाल होते हो, अगर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसके लिए डॉक्टर बनने की जरूरत होती है। लेकिन लाइफ स्टाइल डिजीज के लिए कभी किसी को डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल आप लोग लाइफ से रिलेटेड एडवाइस फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घर परिवार में देते हैं। किसी को चोट लग जाता है तो घर में दादी बोलती है बेटा हल्दी चूना लगा ले, सही हो जाएगा। दादी डॉक्टर है क्या? आपका बच्चा कभी खेल के आता है तो आप आते बोलते हैं आते ही ठंडा पानी मत पीना बेटा, जुकाम हो जाएगा। आप डॉक्टर हैं क्या? एडवाइस करते नहीं करते? तो वैसे ही हेल्थ से रिलेटेड बात करने के लिए, हेल्थ से रिलेटेड डिस्कशन करने के लिए हम किसी डिग्री और हमें किसी डॉक्टरी की जरूरत नहीं है। तो आज के इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में दोस्तों हम जो भी बात करेंगे लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में बात करेंगे कि हमें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। दोस्तों हेल्थ से रिलेटेड कुछ बात मैं करूं उससे पहले मैं अपनी संस्था के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। दोस्तों हम लोग जिस संस्था के साथ काम करते हैं उसका नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। 9 नवंबर 2014 को हमारी संस्था की स्थापना हुई थी। दिल्ली द्वारका सेक्टर 17 में हमारी हेड ऑफिस है और यहीं से पूरे हिंदुस्तान के अंदर यह संस्था रेगुलेट करती है। हमारा संस्था का विजन था हेल्दी इंडिया वेल्दी इंडिया, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को एक हेल्दी प्रोडक्ट पहुंचाना ताकि लोगों के घर से बीमारी और बेरोजगारी खत्म हो सको। इस मिशन के साथ इस संस्था ने आज काम करना शुरू किया है। आज इस संस्था के पास खुद के 9 वेयर हाउसेस हैं, खुद की लगभग 7.5 एकड़ की फैक्ट्री है और एक अच्छा प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचता रहे उसके लिए आज हमारे संस्था के पास 750 से ज्यादा पूरे हिंदुस्तान के अंदर ब्रांच ऑफिस हैं, फ्रेंचाइजी हैं। दोस्तों ये है हमारी संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर संजीव कुमार सर। सर का विजन था पूरे हिंदुस्तान के अंदर आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाना और पूरे हिंदुस्तान से बीमारी और बेरोजगारी को खत्म करना। इस उद्देश्य के साथ इन्होंने इस संस्था की स्थापना करी थी। आज पूरे हिंदुस्तान में काम करने के लिए वो सारे सर्टिफिकेशन जो इस बिजनेस के लिए हमें चाहिए वो सारे सर्टिफिकेशन हमारी संस्था के पास है। आप देख सकते हैं हमारी संस्था को आयुष स्टैंडर्ड का भी सर्टिफिकेट मिला है और वो सारे लीगल फॉर्मेलिटीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो आज हमारी संस्था के पास ऑलरेडी है। दोस्तों शुरुआत के 3 साल के अंदर हमारी संस्था ने इतना अच्छा काम किया कि आज न सिर्फ भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा भी आज हमारी संस्था को बहुत सारे अवार्ड एंड रिवार्ड्स भी मिले हुए हैं। जैसा आप देख सकते हैं चैंपियन ऑफ चेंज का अवार्ड भारत के पूर्व राष्ट्रपति मिस्टर प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा हमारे संस्था को चैंपियन ऑफ चेंज का अवार्ड भी मिला हुआ है। भारत ब्रिलियंस अवार्ड, भारत सौर श्री अवार्ड और ऐसे हजारों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा जिन्होंने बड़ी बड़ी महान हस्तियों के सम्मानित किया है, आज हमारी संस्था को वो सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। तो आखिर इस संस्था ने किया क्या? आखिर हम लोगों ने किया क्या? हमारी संस्था ने हेल्थ से रिलेटेड, लोगों की लाइफ स्टाइल से रिलेटेड एक रिसर्च किया। उस रिसर्च में कुछ खास बातें निकल के आई है, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। आज से अगर 50-60 साल पहले जाके देखे तो एक इंसान जीता 80-90 साल था। शुरुआत के
50-60 साल तक उसको कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, जीता 80-90 साल था। आज भी इंसान वही है, आज भी जीता 80-90 साल है, लेकिन शुरुआत के 10 साल भी स्वस्थ जी ले तो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो बाकी के समय में लोगों को मेडिकल साइंस का सहारा लेना पड़ता है, हॉस्पिटल का सहारा लेना पड़ता है, दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। ऐसा क्यों हुआ? इस पे विचार किया गया, इस पे रिसर्च किया गया, तो पता चला कि आज से 50-60 साल पहले कुछ ऐसी बीमारियां हुआ करती थी, हैजा, प्लेग, चेचक, मलेरिया, डिप्थीरिया। ये जब बीमारी होती थी तो गांव के गांव खाली हो जाया करते थे। लेकिन आज हम सैल्यूट करते हैं मेडिकल साइंस को कि आज इन बीमारियों से कोई नहीं मरता। लेकिन आज कुछ नई बीमारियों ने जन्म ले लिया, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, हार्ट अटैक, डायबिटीज। ये बीमारियां पहले नहीं थी लेकिन आज आ गई। पुरानी बीमारियां किसी वायरस, बैक्टीरिया की वजह से होती थी, लेकिन आज ये बीमारियां जो है ये क्यों हो रही है? हमारे खाने पीने की वजह से। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका सीधा रीजन है खाने पीने में होने वाले भयंकर बदलाव। जब भगवान ने इंसान को जन्म दिया था तो उसके खाने पीने का आइटम धरती पे ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिया था। तो पहले जब हम जो खाते थे वो हमारे लिए मेडिसिन का काम करता था। लेकिन आज हम क्या खाते हैं? पिज्जा, बर्गर, फूड प्रोडक्ट, बॉयल प्रोडक्ट, मीट प्रोडक्ट। इंसान के द्वारा बनाया हुआ खाना खाते हैं। भगवान के द्वारा बनाया हुआ खाना हमारे लिए मेडिसिन का काम करता था और इंसान के द्वारा बनाया हुआ खाना हमारे लिए स्लो पॉइजन का काम करता है। अब ऐसा क्यों करना पड़ा? इसकी जरूरत क्यों आ पड़ी? दोस्तों, हमारा देश जब आजाद हुआ था तो इस देश की आबादी थी लगभग 40 करोड़ और उस समय जमीनें इतनी होती थी कि गोबर वगैरह डाल के एक पौष्टिक खाना लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाए। लेकिन आज आबादी बढ़ने लगी, आज आबादी लगभग 140 करोड़ हो चुकी है, यानी आबादी 3 गुना बढ़ गया। लेकिन पहले लोग जहां खेती किया करते थे वो जमीनें कम पड़ गई। लोगों ने वहां घर बना लिए, लोगों ने हॉस्पिटल बना दिए, लोगों ने बड़े बड़े अपार्टमेंट खड़े कर दिए, लोगों ने बड़े बड़े होटल्स बना दिए। तो जमीनें कम हो गई, खाना का डिमांड बढ़ गया। तो उस फूड की डिमांड को पूरा करने के लिए पहले बोलते थे लोग खाना उगाते थे, आज खाना बनाए जा रहे हैं। लोग इंजेक्शन का सहारा लेते हैं फल फूल उगाने के लिए। अब आप सोचिए, जो फल फूल इंजेक्शन के माध्यम से उगाया जाता होगा उसमें कितनी पौष्टिकता होगी, बताने की जरूरत नहीं है। कुकिंग मेथड बदल चुका। पहले के दौर में जो खाना बनता था हमारे यहाँ, वो 1 घंटा 1.5 घंटा खाना पकता था और चूल्हे के ऊपर बनाया जाता था। जब खाना बनता था तो खाने के अंदर से जितने भी विषाक्त मटेरियल होते थे, टॉक्सिक मटेरियल होते थे, वो निकल जाया करते थे। लेकिन आज खाना कैसे बनता है? आज प्रेशर कुकर से बनता है। 1 सीटी मारो तो चावल तैयार, 2 सीटी लगवाओ तो दाल तैयार, 3 सीटी लगाओ तो सब्जी तैयार। आज हालत इंसानों की भी हो गई है, 1 सीटी मारो इंसान उड़ जा रहा है, ऐसी सिचुएशन बन चुकी है। आगे देखिए दोस्तों, आज के समय में कोल्ड स्टोरेज का सहारा लोग लेते हैं। पहले लोग फल फूल उगाते थे, मौसमी खाते थे टाइम के अनुसार। सुबह खाना बनता था, शाम तक क्लोज, शाम को बनता था सुबह तक, और सुबह जो खाना खाते थे उसको लोग बासी खाना बोलते थे। लेकिन आज लोग फ्रिज का सहारा लेने लगे हैं। आज खाना बनाते 2-2 दिन रख के खाते हैं। अब आप सोचिए, एक इंसान ने उसको बर्फ के सिल्ली में दबा के डाल दिया जाए, जिएगा मरेगा? लेकिन आप उसको निकालिए, लाश ताजा लगेगा। लेकिन आप उसको बोलो सांस ले सकता है क्या, उठ के बैठ सकता है क्या, तो दिखने में तो ताजा है लेकिन वास्तव में मर चुका है। वही खाना पीना आपको दिखने में तो ताजा लगता है, लेकिन आप बताइए उसकी पौष्टिकता जिंदा है या मर गई? हम लोग उसी को खा रहे हैं। बताइए नुकसान करेगा नहीं करेगा? आज हर एक किसान मजबूर हो चुका है पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करने के लिए। आप सबने देखा होगा, एक किसान जब पेस्टिसाइड का छिड़काव करता है तो नाक में मास्क लगाता है। अब आप सोचिए, उसी को हम लोग खा रहे हैं, नुकसान करेगा नहीं करेगा? आज के डेट में कोल्ड ड्रिंक का फैशन बना हुआ है, जिसको देखिए वो कोल्ड ड्रिंक, लोग खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक खा रहे हैं। सबको पता है नुकसान है, लेकिन फिर भी हम मजबूर हैं, उसके आदी हो चुके हैं। आज तमाम चीजें ऐसी चीजें हैं, पिज्जा, बर्गर, हम लोग आदत बना चुके हैं अपने घरों में। इस पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम की वजह से आज हजारों बीमारियां लोगों के शरीर में हो रही है। उसको बनाने में हजारों ऐसे केमिकल्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये तो थी खाने पीने की चीजें, शायद इससे कोई बच भी जाए। एयर पोल्यूशन कौन बच सकता है? वाटर पोल्यूशन कौन बच सकता है? मोबाइल रेडिएशन कौन बच सकता है? आज सबको आदत हो चुकी है। तो ये जो पिछले कुछ सालों के अंदर हमारे और आपके लाइफ स्टाइल में जो कुछ बदलाव हुए हैं माय डियर फ्रेंड, उस बदलाव की वजह से क्या हो रहा है? उस बदलाव की वजह से कुछ नई बीमारियां मार्केट में आई, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट की प्रॉब्लम। आज 35% लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिनको हार्ट अटैक की समस्या हो चुकी है। पहले लोग बोलते थे 3 बार अटैक आएगा तो मरेगा, लेकिन आज हालत ऐसी हो चुकी है कि बंदा रात को सोता है, सुबह खल्लास, सब कुछ चेक कराया, रिपोर्ट सही था, फिर भी हार्ट अटैक आ गया और दुनिया से चला गया। यह समस्या आ चुकी है। आज डायबिटीज हर घर की समस्या बनी हुई। पहले लोग बोलते थे कि डायबिटीज गरीबों की बीमारी नहीं है, अमीरों की बीमारी है,
लेकिन आज आप सब देखते होंगे गांव गांव में लोगों को डायबिटीज हो चुका है। यस या नो? लोग डायबिटीज से परेशान हैं। किसको कब डायबिटीज हो जाए, हिंदुस्तान में हर 7 में से 1 इंसान इस डायबिटीज की समस्या से परेशान हो चुका है। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, घुटने में दर्द होना, कमर में दर्द होना। अरे आज तो 25-25 साल के बच्चों को कमर में दर्द शुरू हो चुके हैं। ये हालात हो चुकी है। लोगों की हड्डियां इतनी कमजोर हो चुकी है आज के समय में। मोटापे की शिकायत, WHO का एक सर्वे बताता है कि हिंदुस्तान का 50% लोग आने वाले 10 साल के अंदर मोटापे के शिकार होने वाले, क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों के अंदर फिजिकल एक्टिविटी लगभग खत्म हो चुकी है। 2 कदम लोग पैदल नहीं चलना चाहते हैं। 2 कदम चलने के लिए भी लोग आज के समय में बाइक साइकिल का सहारा ले रहे हैं। अरे साइकिल चलाते तो भी सही था, बाइक की वजह से लोग 2 कदम चलना पसंद नहीं करते। मोटापा लोगों की बढ़ते चली जा रही। हाइपरटेंशन, जिसको देखो आज टेंशन में है। किसी को खाने का टेंशन, किसी को पहनने का टेंशन, किसी को सोने का टेंशन, जिसके पास है तो संभालने का टेंशन, और जिसके पास नहीं है उसको पाने का टेंशन। ये हालत हो चुकी है आज लोगों की। पूरा देश हाइपरटेंशन की समस्या से ग्रस्त हो चुका है। कैंसर आज आम समस्या बनी हुई। पुराने समय में शायद कभी कभी किसी को कैंसर डिटेक्ट होता था, लेकिन आज कब किसको कैंसर हो जाए कुछ पता नहीं चल रहा है। इतने केमिकल्स हमने अपने बॉडीज के अंदर डालने शुरू कर दिए हैं। ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या, एलर्जी की शिकायत आम बन चुकी है आज के डेट में। लीवर की प्रॉब्लम, आज हर 5 में से 1 इंसान हिंदुस्तान में लीवर की प्रॉब्लम से ग्रस्त है। आज के डेट में स्टोन की प्रॉब्लम हर घर में आ चुकी है। पहले लोग पत्थर की चक्की पे पीसते थे और तब रोटी बना के खाते थे, किसी को पथरी नहीं होता था। आज लोग आशीर्वाद, मोहन भोग और पता नहीं कौन कौन सा आटा खाते हैं, लोगों को पथरी हो जा रहा है। कैसे? सोचने वाली बात। गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम, आज अगर किसी की शादी हो गई है तो बेचारे का 10 से 20% पैसा तो अपने घर वाली को दिखाने में खत्म हो जाता है। पुराने दौर में 50-50 साल की महिलाएं भी नॉर्मल डिलीवरी से बच्चे पैदा किया करती थी, लेकिन आज के डेट में 20 से 25 साल की लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए नॉर्मल डिलीवरी करना बड़ा मुश्किल हो चुका है। डिलीवरी कंसीव होता था, पहले डिलीवरी खुशी का पल माना जाता था, लेकिन आज डिलीवरी कंसीव होता है डॉक्टरों के यहाँ और दवाइयों के यहाँ आना जाना शुरू हो जाता है। इतनी बड़ी समस्या है। और दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन जिन समस्याओं के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये सारी समस्या हमारे और आपके समाज में है या नहीं है? ऑलरेडी लोग ग्रस्त हो चुके हैं। अब हमारे और आपके यहाँ जब भी कोई दिक्कत, कोई समस्या आती है तो हम लोग क्या करते हैं? छोटे डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, और वहां से सही नहीं होता तो और बड़े डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अपोलो 40 जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके इलाज कराते हैं, मरने नहीं देते। लेकिन आज हालत ऐसी हो चुकी है कि हम सबका इम्यून सिस्टम इतना कमजोर हो चुका है कि जिस मेडिकल साइंस, जिस एलोपैथिक के साथ हम लोग इलाज कराया करते थे, वो दवाइयां मैक्सिमम काम करना बंद कर चुकी है। आप याद कीजिए, आज से 15-20 साल पहले किसी को अगर बुखार और सर्दी खांसी होता था तो सर्दी खांसी बोलते 3 दिन छोड़ दो, खुद ही सही हो जाएगा। या अगर दवाई खाने की जरूरत होती थी तो 50 mg 60 mg की दवाइयां देते थे और महज सर्दी खांसी जुकाम सही हो जाया करता था। लेकिन आज वही सर्दी खांसी जुकाम खाने सही करने के लिए 500-500 और 600-600 mg की दवाइयां दी जा रही है, फिर भी सही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों का इम्यून सिस्टम खराब हो चुका है। इम्यून सिस्टम में गिरावट आ चुकी। छोटी छोटी समस्याएं, छोटी छोटी बीमारियां अगर एक बार हो जाए शरीर में तो जल्दी सही नहीं हो रही है। ये हालत हो चुकी है लोगों की। अब करे तो करे क्या? ऐसे करे तो करे क्या? क्या अपने लोगों को मरने दिया जाए? अपने लोगों को छोड़ दिया जाए? उपाय क्या है? आप सबने कोविड का दौर देखा था। उस कोविड के अंदर जितने भी लोग बीमार पड़े, मर गए, कौन लोग मरे थे? जिनकी इम्यून सिस्टम कमजोर थी। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जिनको कोविड हुआ और कब सही हो गया पता भी नहीं चला। थोड़ी सी फीवर आ गई, सही हो गए। जिनका इम्यून सिस्टम सही था उनको बीमारी नहीं हुई, जिनका कमजोर था उन सबको बीमारी हो गई। तो करे क्या? आज हमारे समाज और सोसाइटी के सामने ये एक बहुत बड़ा चैलेंज लाके खड़ा हुआ है। मेरे दोस्त, अगर आप भी चाहते हैं अपने समाज और अपनी सोसाइटी को सही करना, तो आपको फिर से उस पद्धति को अपनाना पड़ेगा जिस पद्धति को हम लोग छोड़ के आए थे, दैट इज आयुर्वेद। आयुर्वेद आज से 5000 साल पहले की पद्धति है, एक प्रूवन पद्धति है जिसके इस्तेमाल से लोग स्वस्थ रहा करते थे, लोगों की इम्यून सिस्टम सही हुआ करती थी। लेकिन हम सब ने उस आयुर्वेद को छोड़ दिया था। आज सब आप सब इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के अंदर आए हैं। मेरा आपको एडवाइस है, यहां से जाने के बाद आप अपने घर परिवार के अंदर आयुर्वेद को अपनाना शुरू कर दीजिए। हजारों बीमारियां जिनसे आप परेशान है स्वतः घर से बाहर निकल जाएगी। आप कुछ मत कीजिए। यहां से जाने के बाद अपने और अपने परिवार को डेली सुबह उठने के बाद 2 गिलास गुनगुना पानी पीने की आदत डाल दीजिए। किसी को गैस की समस्या नहीं होगी, किसी को पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होगी। कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं? आप कुछ मत करो, लेकिन यहां से जाने के बाद कम से कम अपने घर की मसालेदानी को सही कर दो। क्योंकि अगर आपने अपने घर की मसालेदानी को भी सही कर दिया
तो हजारों बीमारियां आपके घर से निकल जाएगी, क्योंकि आज सब कुछ इंप्योर हो चुका है। लेकिन आज भी हमारे घर की मसालेदानी के अंदर आज भी आयुर्वेद है। क्या होता है वहां? हल्दी पाउडर, दुनिया की सबसे बड़े एंटीबायोटिक। क्या होता है वहां? काली मिर्च। क्या होता है मसालेदानी के अंदर? धनिया पाउडर। क्या होता है? लहसुन। क्या होता है? प्याज। ये सब क्या है? पुराने समय में लोगों की मसालेदानी, लोगों की रसोई 50 बीमारियों का समाधान था। लेकिन आज प्रॉब्लम यह है कि हम सब ने अपनी अपनी रसोई को भी अशुद्ध कर लिया है, इंप्योरिटी से भर दिया है। लोग पिसी हुई हल्दी पाउडर लाते हैं जिसके अंदर रंग मिला के डाल दिया जा रहा है। लोग धनिया पाउडर लाते हैं जिसके अंदर लालची लोगों ने घोड़े गधे की लीड डाल दिया। मिर्च पाउडर के अंदर अजीत पीस पीस के डाले जा रहे हैं। मेरे दोस्त, कुछ करो ना करो, यहां से जाने के बाद अपने घर की मसालेदानी को प्योर कर दो, 50 बीमारियां आपके घर से निकल जाएगी। लेकिन ये बात तो उनके लिए है जिनको कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं हुआ। उनके लिए क्या जिनको समस्या है? मेरे दोस्त, उनके लिए जो इन सारी समस्याओं से परेशान हो चुके, जिनके बारे में अभी हमने और आपने देखा, उनके लिए एक ही उपाय है, आयुर्वेद। एक ही उपाय है, एक ओरिजिनल आयुर्वेद के माध्यम से लोगों को ट्रीट करना। क्योंकि आयुर्वेद इस्तेमाल करने वाले को कभी सर्दी खांसी जुकाम नहीं होता, आयुर्वेद इस्तेमाल करने वाले को कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और वो आयुर्वेद ही है जो लोगों की इम्यून सिस्टम को सही कर सकता है ताकि बीमारियां उनके पास आने से छटके। लेकिन आज सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? आज सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आज सबसे बड़ा चैलेंज है ओरिजिनल आयुर्वेद लोगों तक मिलना। आज हजारों कंपनियां आती